हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मैनफिश मूवी की, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें समुद्र में एक फिशिंग क्रू को दिखाते हैं जो कि बहुत खतरनाक तूफान में फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी उन्हें अपना नेट बहुत भारी लगने लगता है, तो वो लोग उसे शिप पर खींच लेते हैं जिसके अंदर काफी सारी फिश होती हैं। तभी उन्हें उसमें काफी बड़ा सा कुछ हिलता हुआ नजर आता है और वो अचानक से निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है। तभी वो लोग भी अपने हथियार उठा लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बहुत तेज होता है, उन लोगों को नजर नहीं आता है। उनके कई लोगों को मारकर वो क्रिएचर एक जगह रुक जाता है, तो उन लोगों को पता लगता है कि वो एक फीमेल मरमेड है। तभी हमें अगले सीन में एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम चैंग होता है और वो बोल नहीं पाता है। तभी उसके पास में उसके पिता आते हैं जिनका नाम हान होता है, जो कि नोटिस करते हैं चैंग अपनी मॉम को मिस कर रहा है क्योंकि वो उनकी ड्राइंग बना रहा होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं होती है। तभी हान को वहाँ पर अपना एक पुराना दोस्त दिख जाता है जिसे वो वहाँ जाकर मारने लगता है, तो पता लगता है उसने हान से काफी सारे पैसे ले लिए थे जिन्हें उसने अभी तक वापस नहीं किया होता है, तो वो उससे अपने पैसे मांग रहा था। लेकिन उसका दोस्त डेविड उसे बताता है वो उन पैसों को कसिनो में हार गया था और अभी भी उसके पास में कोई पैसा नहीं है, तो हान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। इसलिए वो डेविड की बहन नैन्सी को कॉल लगा देता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है। हान डेविड को लेकर डेविड के ट्रक से नैन्सी के पास जाने लगता है, जहाँ रास्ते में चैंग ट्रक के पीछे देखता है तो उसे पता लगता है ट्रक के पीछे कोई क्रिएचर है और जिस कंपनी का वो ट्रक होता है उसके लोग उनका पीछा करने लगते हैं और हान गुस्से में डेविड पर चिल्ला रहा होता है, इसलिए उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर कंपनी के लोग आकर उस क्रिएचर को ले जाते हैं और उन तीनों को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। तब हान बेहोश होता है और सपने में अपनी वाइफ को देख रहा होता है और ये भी याद कर रहा होता है कि उसकी वाइफ की जान उसी की वजह से गई थी। और तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, तो वो अपने आप को एक रूम में बंद पाता है जहाँ उसका बेटा नहीं होता है, तो वो अपने बेटे को ढूंढने चला जाता है। जहाँ आगे बढ़ने पर उसके सामने एक वुमेन आती है जो कि ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही होती है और वो हान पर अटैक कर देती है, लेकिन हान उसे पंच कर वहीं गिरा देता है और उसे उसकी बॉडी देखकर पता लगता है उसे किसी ने इन्फेक्ट किया है। जिसके बाद हमें 3 घंटे पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ चैंग अपने पिता हान को उठाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं उठे, तो इसलिए वो मदद मांगने के लिए सीलिंग के थ्रू जाता है और अब इस टाइम पर वो एक रूम के पास पहुंच गया होता है जहां बहुत सारे लोग फिश को बहुत बुरी तरह से काट रहे होते हैं। और तभी वहां से कुछ साइंटिस्ट अपने इक्विपमेंट लेकर जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं मरमेड को उन्होंने पकड़ लिया है, वो मरने वाली है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। तो चैंग भी सीलिंग के थ्रू उनके पीछे पीछे जाने लगता है और वो लैब में पहुंच जाता है जहां कुछ लोग पानी से मरमेड को निकाल रहे होते हैं। ये वही क्रीचर है जो उनके ट्रक में था। जिसके बाद वो लोग उसे ऑपरेशन बेड पर लेटाकर उसके पेट को काटते हैं और उसके बेबी को बाहर निकालकर एक गिलास के कंटेनर में रख देते हैं और उसके बाद में मरमेड के पेट को सिल देते हैं। लेकिन इसके बाद लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो देखते हैं वहाँ पर मरमेड नहीं होती है और फिर अचानक से वो मरमेड उन लोगों के सामने आ जाती है और एक एक कर उन्हें मारने लगती है। तो एक डॉक्टर वहाँ से भाग रहा होता है जिससे वो मरमेड की बेबी वाला कंटेनर गिर जाता है और इस कारण उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद चैंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसको कोई पकड़ लेता है। तभी हमें कुछ देर बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ हान अब लैब में आ गया होता है और वहाँ पर बहुत सारी बॉडी पड़ी होती है और वहाँ पर एक वीडियो चल रही होती है जिसमें प्रोफेसर बताते हैं मरमेड कितनी खतरनाक होती हैं और साथ ही वो एक वायरस से ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देती हैं जिससे ह्यूमन ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है। तभी हान को महसूस होता है वहाँ कोई आ रहा है, तो वो एक कंटेनर में छुप जाता है जहाँ डेविड पहले से ही छुपा हुआ होता है और तभी वहाँ पर कंपनी का ओनर केन आता है और अपने लोगों को मरा हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने लोगों के कैप्टन से कहता है अगर तुमने उस मरमेड को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक से उनका एक आदमी पानी के अंदर गिर जाता है जिसके बाद में उसमें से खून निकलने लगता है और तभी उसके अंदर से मरमेड निकल कर आती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। तो किन वहाँ से भाग जाता है और हान भी उस कंटेनर को खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मरमेड उस कंटेनर पर आ जाती है और उस कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो उस कंटेनर को तोड़कर उन्हें मारना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेविड की बहन नैन्सी आ जाती है जो कि मरमेड को डिस्ट्रैक्ट कर फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला कर देती है। तभी वो उनके कंटेनर को खोलती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो लोग उसे ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हमें चैंग को दिखाते हैं जिसे कंपनी के लोगों ने पकड़ लिया होता है, जहाँ पर कुछ
कुछ रिपोर्टर भी उनके कब्जे में होते हैं। कंपनी के लोग चैंग और उन रिपोर्टर्स को मरमेड को पकड़ने के लिए एक चारे की तरह यूज करना चाहते हैं और उन्हें एक केज में बंद कर देते हैं। इधर हान ने भी सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी कैमरास को ठीक कर लिया होता है, जिनसे उन्हें पता लगता है कंपनी के लोगों ने चैंग को एक केज में बंद कर दिया है और वो उन्हें चारे की तरह यूज कर रहे हैं मरमेड को पकड़ने के लिए। तो हान उसे बचाने के लिए जाता है, तो वो वहाँ जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी के लोग उसे ऐसा नहीं करने देते हैं और उसे वहीं रोक देते हैं। और तभी हमें मरमेड को दिखाते हैं। उसे उसका बेबी मिल गया होता है, पर अब वो जिंदा नहीं होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी बेबी का बदला लेने के लिए ह्यूमन के पास आ जाती है और उन लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगती है। वो उन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रही होती है, तो कंपनी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर हान चैंग को छुड़ाने के लिए केज पे कूद जाता है और उसके डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी मरमेड भी उस केज के ऊपर आ जाती है और हान को मारकर दूर फेंक